प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सुवाएं आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका दूसरा बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो अजीजो, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। मगर जो तफरका अंदाज और हक के ना मानने वाले बल्कि नाराज़गी के मानने वाले हैं, उन पर गज़ब और कहर होगा और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी की फिर यूनानी की। मगर जलाल और इज्जत और सलामती हर नेकोकार को मिलेगी, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है, इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। अजीज़ों, जलाल और इज्जत और बका नजात पर अपनी गहरी तालीम को शुरू करने से पहले मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात के लिए एक बुनियादी सच्चाई फराहम करता है कि किस तरह अजीज़ों खुदा पूरी नस्ल इंसानी से बर्ताव करता है। खुदा बदकारों यानी वो जो बुरे और खुदगर्ज हैं और उसे रद्द करते हैं को सजा देता है और रासबाजों को अजर देता है। अगर आप देखें मुक़द्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 5वां बाब उसकी 29वीं है, गलतियों 6 बाब 7 और 8 आयत, इनको बागौर पढ़िए। नंबर 1, रासबाज वो हैं जो उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने और उसकी मुआफ़ी हासिल करने के वसीले से इसके हकदार हैं या खुदा के साथ दुरुस्त तरीके से चलते हैं। रोमियो पहला बाब उसकी 16वीं 17वीं आयत, तीसरे बाब की 24वीं आयत। अजीजों, फिर खुदा में यीशु मसीह की मदद से जो खुदा के असूल के मुताबिक हैं, वो वही इंजाम देते हैं। आयत दूसरे बाब की 7वीं और 10वीं आयत। फिर मुक़द्दस मत्ती की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान 24वां बाब 13वीं आयत, कलीसियों पहला बाब 23वीं आयत, इब्रानियों 3, 4, 14, मकाशवा 2 बाब उसकी 10 आयत। वो खुदा की खुशी को और उसकी इज्जत को
जो खुदा की तरफ से मिलती है ग्रां कदर समझते हैं। रोमियो पहला बाब 23वीं आयत, फिर दूसरे बाब की 7वीं आयत, फिर 5वें बाब की दूसरी आयत, फिर 8वें बाब की 18वीं आयत। और अब्दी जिंदगी यानी एक ऐसी जिंदगी की तलाश करते हैं जिसमें खुदा को जानने और उसके साथ हमेशा हमेशा रहने का मौका मिलता है। रोमियो 8 बाब 23वीं आयत, मुकद्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 17वां बाब उसकी 3री आयत, पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 51 आयत, फिर 51 आयत से 57 आयत तक, पहला पतरस पहला बाब 4 आयत, मुकाशवा 21वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 22वें बाब की 5वीं आयत तक। अजीजों बागौर इनको पढ़िएगा। जो हवाला जात मैं आपको बताता हूं, प्लीज इनको नोट करके जरूर पढ़ें। दूसरा है पॉइंट, वो जो बका यानी अब्दी जिंदगी और खुदा की तरफ से इज्जत की तलाश करते हैं, वो ऐसा खुदा के फजल को अजीजों कबूल करते हुए और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए करते हैं। रोमियो 3 बाब 24वीं और 25वीं आयत, इफिसियों पहला बाब उसकी 4थी आयत से लेकर 7वीं आयत तक, फिर अजीजों 8वें बाब की दूसरे बाब की 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। दूसरा तिमोथियस उसका 2 बाब उसकी पहली आयत, फिलिपियों 2 बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत को अजीजों बागौर पढ़िएगा। अजीजों वो जलाल, इज्जत और बका में भलाई करने में मुस्तकिल मजाज रहने से दाखिल होते हैं। मुकद्दस मत्ती की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 24वां बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत। यह सिर्फ अजीजों उसी सूरत में मुमकिन है जब वो मसीह खुदावंद की पैरवी और उसके फजल यानी उसकी शफकत, उसकी वो शफकत जिसके हम हकदार नहीं, मोहब्बत, मेहरबानी, मदद और इख्तियार बख्शने वाली कुव्वत पर भरोसा करते रहे। अजीजों मुकद्दस मत्ती की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 7वां बाब उसकी 21वीं आयत। अजीजों तीसरा अहम पॉइंट जो आज सुबह मैं और आप आज के इस पैसेज में से सीखते हैं वो ये है, वो जो बदी करते हैं वो खुद गर्ज, सच्चाई की नाफरमानी करने वाले और ऐसी चीजों से लुत्फ अंदोज होते हैं जो खुदा के असूल के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। आखिर में वो खुदा की तरफ से गजब, मुसीबत, सजा और अदालत का सामना करेंगे। रोमियो उसका पहला बाब उसकी 28वीं आयत से 32वीं आयत तक, फिर दूसरे बाब की 8वीं और 9वीं आयत। और आज सुबह हम सब ने मिलकर जाना है कि हम किस तरह खुदा के कलाम की सच्चाइयों के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। सो अजीजों खुदावंद ताला आप सबको आज के पैगाम के वसीले से जो आज मॉर्निंग डिवोशन आपको दिया गया है, आप अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। आए अजीजों दुआ करें। कादर मुतलक खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए जो आपने हमारी जिंदगी के अंदर अता की है। हम पर रहम कर, फजल कर और हर किस्म की बुराई से हमें बचाए रख। हम पर रहम कर, हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियों को दूर कर, हमारे हालात मसीह खुदा तेरे नाम के वसीले से बदल जाए,
क्योंकि तू रहीम है और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत वफा में गनी। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद इस वक्त जितने तेरे प्यारे, जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन्हें बरकत दे, इन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। ऐ खुदा, मौजूदा सूरत हाल के लिए दुआ करते, जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, इसको बेहतर कर। और खुदा, इस मुल्क में बेहतरी को लेकर आ। ऐ खुदा, हर एक पाकिस्तानी शहरी की हिफाजत कर। मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए दुआ करता हूँ, पासबानों के लिए दुआ करता हूँ, इन पर रहम कर। अगर कोई बीमार, लाचार, दुखी, रोगी है, उसकी मुसीबत, उसकी परेशानी मसीह खुदा आपके नाम के वसीले से जाती रहे। सब पर रहम कर। और इस वक्त जितने खानदान तेरे सामने झुके हुए हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे, इनकी दुआओं को सुन और जवाब दे, इन पर रहम कर। तेरा शुक्र। हम इस खूबसूरत दिन को खुदा बाप, बेटे और रोल कुदस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रफाकत और शरक हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में अजीज़ों यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।